अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम जवाद है। आई एम अ लाइफ कोच। और मेरा नाम है जाफ़र ख़ान। जवाद और मैं बड़े अच्छे दोस्त हैं और बहुत सारे टॉपिक्स पे हमारी अक्सर डिस्कशंस और गुफ्तगू होती रहती हैं, बड़ी पॉजिटिव। टॉपिक आज का ये है कि सोशल मीडिया का लोगों पे क्या असर हो रहा है और क्या ये डिप्रेशन का बायस बन रहा है या नहीं, और इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो इस पे हमारी बड़ी माइल्ड सी डिस्कशन होगी। कुछ चीज़ों पे मैं इनसे इख्तलाफ करूँगा, कुछ चीज़ें मुझे इनकी माननी पड़ेंगी। तो पहला सवाल ये है जाफ़र आपसे कि सोशल मीडिया को आप अपनी राय में क्या अच्छा समझते हैं, गलत समझते हैं? इसको कितना इस्तेमाल करना चाहिए, पॉजिटिवली या नेगेटिवली, या इसको बिल्कुल आप कहते हैं कट ऑफ हो जाना चाहिए? देखो जवाद, सोशल मीडिया लाइक एनीथिंग एल्स इज़ अ टूल। आप इसको जिस तरह से इस्तेमाल करें वो उसकी यूटिलिटी वही है, उसका असर वही है। अब अगर आप उसको पॉजिटिवली यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पे लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए इसको एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करते हैं, बिजनेसेस इसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, सेल्स के लिए, या इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए, न्यूज़ के अपडेट्स देने के लिए। एक सोशल मीडिया जर्नलिज्म आपको पता होगा आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से लोग थ्रू आउट द वर्ल्ड जो भी उनके आसपास इवेंट्स हैं उनको शेयर कर सकते हैं पूरी दुनिया में सबके साथ। तो जो तरीक़ाकार है इस्तेमाल का, उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ डिपेंडेंट है। देखें, चीज़ बज़ाते खुद बुरी या अच्छी नहीं होती, उसका जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, आज के दौर में जिस तरीके से सोशल मीडिया पे कंटेंट कंजम्पशन हो रही है माइंडलेस किस्म की, देखें समझने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे इंस्टाग्राम ले लेते हैं। इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है, इट इज़ डिज़ाइंड कि वो आपको एंगेज्ड रखे। बिल्कुल ऐसे ही। वो आपको आपके पैटर्न्स नोट डाउन करता है कि आप कौन सी चीज़ पे कितना टाइम लगा रहे हैं, कौन सी चीज़ को कितनी देर के लिए देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और फिर वो आपको वही चीज़ें दिखाना शुरू हो जाता है। तो क्या ये एक परेशान कुन बात नहीं है कि एक इस चीज़ के अंदर इतनी ज़्यादा थिंकिंग गई है कि यूज़र्स को बस एंगेज रखा जाए। इवन कि आपने कोई शॉपिंग भी करनी है, आप कोई वर्ड बोलते हो तो इंस्टा आपको उसी चीज़ के एड्स दिखा रहा है, आपको वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, रील्स भी उस पे आ रही हैं सारी। मैं तो कहता हूँ प्राइवेसी के कानून गए खिड़की के बाहर। तो ये बड़ी परेशान कुन किस्म की एक सूरत हाल है, क्योंकि होता ये है फिर कि इंसान फ़र्ज़ करें परेशान है, डाउन है, तो वो डिप्रेसिंग सैड किस्म की चीज़ें देखी जा रहा है और वो एक नेवर एंडिंग लूप है। आजकल आप लोगों के एवरेज स्क्रीन टाइम्स देखें, इस तरह की ऐप्स के इस्तेमाल के घंटे गिने तो बस गिनते जाएं, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, ये तो बड़ी एवरेज सी फिगर्स हैं। लोगों के 12-12 घंटों से ज़्यादा चली जाती है। आपको नहीं लगता कि हमारा थोड़ा लाइफस्टाइल इस तरह का हो गया या हम पे ये चीज़ इम्पोज भी की गई है? फॉर एग्जांपल, जैसे आज से 10 साल पहले अगर आपने जॉब भी करनी होती तो सीवी आपको पेपर की फॉर्म में जमा करानी पड़ती थी। पहले हमने पेपरलेस किया, सीवी की जगह पे मेल आई। अब तो ये अब इवन के कंपनीज़ में ये हो गया कि अगर आपका सोशल मीडिया नहीं है, आपके फॉलोअर्स नहीं है, आपकी एंगेजमेंट नहीं है, तो आपको जॉब नहीं मिलनी। इवन के जॉब भी आपको आपकी सोशल प्रोफाइल्स पे मिल रही हैं। तो हम इसको कितना भी छोड़ दें अपनी लाइफ में से, हम पे ये चीज़ इम्पोज की जा रही है। आपको ऐसा नहीं लगता? जो आपकी बात है उसमें ये फैक्ट है कि नेटवर्किंग की बेसिस पे बड़ी आपको एडवांटेजेस मिलती हैं। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके आपस में नेटवर्क्स बन गए हैं, दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसके ऊपर आप अगर लीडरशिप की एस्पेक्ट से पोस्ट करते हैं, चीज़ें शेयर करते हैं, तो आपकी एक प्रोफाइल बन जाती है, लोग फॉलो करते हैं, आपकी बात की एक वेटेज होती है। एंड नेचुरली जब आप प्रोफेशनल लाइफ में उतरते हैं, जॉब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो इसी तरह के लोगों को मिलती हैं। सोशल मीडिया के दौर में हम बज़ाहिर कनेक्टेड हैं आपस में, मुसलसल अपडेट्स रिसीव कर रहे हैं एक दूसरे से, ऑनलाइन स्टेटस शेयर हो रहे हैं, स्टोरीज लग रही हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, लेकिन हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत कम हो गया। इंसान एक सोशल एनिमल है, हमारा मिलना मिलाना, क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ हो चाहे वो दोस्तों के साथ हो, वो चीज़ बहुत कम हो गई है। और ये एक हर इंसान की ज़रूरत है फॉर a human to be a fully functioning healthy person। आपको एक वो क्वालिटी इंटरेक्शन की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ा मनफी असर है सोशल मीडिया का, और नो डाउट मेंटल हेल्थ पे, डिप्रेशन के असरात आते हैं इंसानों के अंदर इस चीज़ से। जवाद, आप क्या ख्याल है इसके बारे में? नहीं, मेरा ख्याल थोड़ा सा डिफरेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि डिप्रेशन सोशल मीडिया से पहले भी था। ये नहीं कि हाँ बड़ा ज़रूर है, लेकिन अब फॉर एग्जांपल आप एक्सट्रोवर्ट हो, मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे लिए तो सोशल मीडिया एक जन्नत है। मैं तो घर बैठूंगा, मुझे किसी मिलने की ज़रूरत नहीं है, मैं स्टेटस लगाऊंगा, जिससे बात करनी है बात करूँ, जिसको लाइफ में से ब्लॉक करना है ब्लॉक कर दिया। बट इफ़ आई एम इंट्रोवर्ट और मुझे आपने एक सोशल इवेंट में छोड़ दिया, तो मैं तो मर जाऊँगा वहाँ पर जाके। तो उस हिसाब से किसी के लिए बेहतरी भी है और किसी के लिए आप कह सकते हो कि ये एक तरह का ट्रैप भी है। बट अगेन इसकी यूजेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। मेरा एक जो बड़ा कंसर्न है वो ये है कि आज से 10 साल पहले हमारी प्रॉब्लम क्या होती थी कि भाई तुम मुझे टाइम नहीं दे रहे। यही मसले थे ना कि यार कभी आ जाया कर, कभी टाइम दिया कर। आजकल सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे पास खुद के लिए देने के लिए टाइम नहीं, तो किसी को क्या दें। जितने भी लोग इस टाइम एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर आप उनसे पूछें तो उन्होंने खुद की सेल्फ स्टडी नहीं की हुई। इसके बारे में कोई चीज़ बताएं, आपको क्या लगता है कि इधर इसको बेहतरी की जा सकती है या प्रॉब्लम इसकी क्या है? मेरा ख्याल है हम इन चीज़ों में सोशल मीडिया में और एक हद तक
अपनी सेल्फ ऑब्सेशन में इतने गिर चुके हैं या इतने इस चीज़ में इन्वॉल्व हो चुके हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अब एक बड़ी कॉमन हैबिट है लोगों की जी, अपनी ही सोशल मीडिया प्रोफाइल बैठ के देखते रहते हैं खुद ही, काइंड ऑफ रिफ्लेक्टिंग ऑन कि जी मेरी तस्वीरें कितनी अच्छी हैं, ये है वो है, एक काइंड ऑफ आप अपने ही ईगो को एक बूस्ट दे रहे होते हैं इन चीज़ों में जाके। तो हर इंसान बस अपने ऊपर ही फोकस्ड है। अच्छा, इसमें एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट भी मेरे जहन में आया कि सम पीपल आर वेरी अफ्रेड कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो उनके लिए एक छोटा सा पैगाम, एक फैक्ट ऑफ लाइफ है कि भाई हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने ऊपर इतना ज़्यादा फोकस्ड है, किसी के पास वक्त ही नहीं है जो आप बात कर रहे हो। नोबडी हैज़ टाइम टू थिंक अबाउट जी आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। शायद एक लम्हे के लिए कोई रुक के कोई कॉमेंट पास करके चला जाए, वो भूल जाएगा, उस 2 सेकंड बाद भूल जाएगा। आप शायद 10 साल तक उस बात को याद रखें। तो जी जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है गुजारे, नोबडी हैज़ द टाइम। इसकी बकायदा एक टर्म है, इसको कहते हैं मेन कैरेक्टर सिंड्रोम। आपको लगना शुरू हो जाता है कि मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ और सारी दुनिया मेरे इर्द गिर्द रिवॉल्व हो रही है, और ये चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि वही आपकी वाली बात कि आप अकेले बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं आप यही सोची जा रहे हैं कि कल मैंने इंसान को एक बात की थी, उसने मुझे जवाब दिया, तो वो आज क्या सोच रहे हैं, जबकि घंटे बाद हमारा तो अटेंशन स्पैम इतना कम हो गया कि हमें चीज़ें याद नहीं रहती। अच्छा, ये तो हमने मेन प्रॉब्लम्स बता दी, आपने भी उसको अच्छी तरह से बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। इसका हल क्या है, इसको किस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं कि लॉकडाउन लग रहे हैं, हर इंसान ऑनलाइन आ रहा है, सारी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बिक रही हैं, इवन एआई का भी जितना काम है वो सारा ऑनलाइन ही चल रहा है। तो किस तरह यूज़ करें, इसका हल क्या है और इसके साथ हम किस तरह बेनिफिट्स ले सकते हैं? देखें, जैसे आज से 10 साल पहले बिफोर दिस होल सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन लाइफ एग्जिस्टेड, हम क्या करते थे, हम इस चीज़ का ध्यान करते थे कि हम किन लोगों से मिल रहे हैं, किन लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं। इसी तरह आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को, ऑनलाइन जो आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसको आप क्यूरेट करें, उसको फिल्टर आउट करें। आप उन चीज़ों को, उन पेजेस को फॉलो करें जो आपके मतलब के हैं, आपको पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं। आप उन चीज़ों को फिल्टर आउट करें जो आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जा रहे हैं, एंग्जाइटी की तरफ लेके जा रहे हैं। देखें, वो कहते हैं ना कि कंपैरिजन इज़ द थीफ ऑफ जॉय। अगर आप हर वक्त यही देख रहे होंगे कि जी वो फलाना इंसान ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, आपके अपने ज़हनी सुकून के लिए ये बहुत अच्छा है। दूसरा, इस वक्त जो भी ये वीडियो देख रहा है उसके लिए मेरा एक बहुत ज़रूरी सजेशन है कि हफ्ता, 2 हफ्ता, 10 दिन, जितना आप कर सकते हैं उसके लिए एक सोशल मीडिया डिटॉक्स ज़रूर किया करें। एक दफ़ा आप अपने जहन को मौका देते हैं कि वो उसकी वायरिंग रिफ्रेश हो, और जो जिस साइकोलॉजिकल साइकिल में ये सोशल मीडिया आपको डालता है कि जी डोपामीन आपको मिल रहा है जैसे जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं, नोटिफिकेशंस आ रहे हैं, उससे एक दफ़ा अपने आप को रिफ्रेश करना बहुत ज़रूरी है। तो उसका क्या तरीका है, वीकली करें कि या सुबह कोई इस तरह का टाइम बना लें कि जब उठते हैं तो फ़ोन हाथ फ़ौरन ना पकड़ें, या दोपहर में कोई ऐसा टाइम रख लें कि जी जब नैप लेनी है, या इतने घंटे से ऊपर सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना, वो ज़्यादा बेहतर है कि हफ्ते बाद जो आप डिटॉक्स कह रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर है? देखिए, मिनिमम इज़, मैं जो डिटॉक्स 1 हफ्ते का या कुछ टाइम पीरियड का कह रहा हूँ, दैट मीन्स सोशल मीडिया बंद कर दें कुछ टाइम। अच्छा, टोटली बंद कर दें? ये कुछ एवरी पर्सन शुड डू दिस आफ्टर एवरी फ्यू। लोग तो परेशान हो जाएगा कि जाफर किधर चला गया भाई, वो तो फ़ोन कर देंगे, आप घर आ जाएंगे। उसके तरीके ये भी है, डीएक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐप डिलीट कर दें अपने फ़ोन से, और फिर आपने खुद ही डिसिप्लिन प्रैक्टिस करना है। देखें ना, डॉक्टर आपको दवाई देता है, लेनी तो आपने खुद है। अब हम आपको सजेशन दे सकते हैं, बट फॉलो तो लोगों ने खुद करना है। जस्ट ट्राई इट वंस, और आप देखें कि आपकी सेहत पे क्या पॉजिटिव असरात होते हैं, आपकी मेंटालिटी पे, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में कोई चेंज आता है या नहीं आता, आप खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। डेफिनेटली आएगा, आपकी बात 100% ठीक है। एंड जो सुबह वाली आपने बात की कि आप सुबह उठ के कोशिश करें कि को आधा घंटा पहले, जो पहला है दिन का, वो आप ये सोशल मीडिया या इवन न्यूज़, मोबाइल का इस्तेमाल करें ही ना, अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। कई केसेस में आपने जी ज़रूरी काम करने हैं, सुबह बच्चों को पिक करने जाना है, किसी को फ़ोन करना है वगैरह वगैरह, तो इस्तेमाल हो जाता है। उसके अलावा हम जी, हमारी आदत है जैसे ही आंख खुली जी फ़ोन पकड़ लिया, स्क्रॉल कर रहे हैं जी सोशल मीडिया पे, किसने क्या पोस्ट किया जी, कोई नोटिफिकेशन आई वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ आपका दिन का स्टार्ट ही एक काइंड ऑफ फ्रॉम नेगेटिविटी कर देती है। या तो आपको इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो रहा होता है जी, फलानी जगह जापान में भी कल ज़िलज़ला है, एक बड़ा खौफनाक किस्म का, जंग चल रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो आपका नेगेटिव स्टार्ट होगा दिन का, तो फिर आपका दिन कैसा जाएगा? जवाब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और ये पावर ऑफ हैबिट हमारी इतनी ख़तरनाक बन गई है कि मैं देखता हूँ सिग्नल पे 2 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी होती है, तो जिस पे मेरी नज़र जाती है हर बंदा फ़ोन स्क्रॉल कर। अब कोई मीटिंग में जा रहा है, कोई बच्चों को लेने जा रहा है, उसने जिस तरह की चीज़ देखी है उसका मूड स्विंग उसी तरह का हो जाएगा तकरीबन। आप तो इशारे पे खड़ी गाड़ियों की बात कर रहे हैं, आप नोटिस करें कभी कि जब आप चलती गाड़ी में जा रहे हैं, अगर कोई ड्राइवर थोड़ा लेफ्ट राइट हो रहा है, आप देखें, मैं 100% कह सकता हूँ, 100 नहीं तो 99% मोबाइल चल रहा है, स्क्रॉल कर रहे हैं, 20 की स्पीड पे फास्ट लाइन में जा रहे हैं, और मतलब अल्लाह ही हाफिज़ है ऐसे लोगों का। तो ये बड़ी खतरनाक एक आदत है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ द व्यूअर्स कि प्लीज़ ये ना किया करें, आप अपनी और दूसरों की ज़िंदगी नहीं, वो रुक जाएंगे, वो बड़े अभी हुकूमत चलान करना शुरू कर दिए हैं वो। वो एक आध वैसे होना चाहिए मेरे हिसाब से FIR देनी चाहिए सीधे सीधा इस तरह के वायलेशंस पे। मतलब आप अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। डिटॉक्स के
अलावा कोई हल बताएं। ये मुझे आपकी बात समझ लग रही है कि एक दिन के लिए ऑफ करो, लेकिन हर इंसान नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल मेरे 3 ब्रांड्स हैं जिनको मैंने देखना ही देखना है, मैं 3 दिन के लिए ऑफलाइन हो जाऊंगा, तो प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा, बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, सेल्स हैं, कस्टमर केयर है और इतने एम्प्लॉयज़ हैं, वो सारे वो काम से हट जाएंगे, तो मेरा तो किसी की मजबूरी है उसने देखना है। तो कोई और हल भी होना चाहिए इसका, इसके अलावा और क्या हल है? बिल्कुल ऐसी है। आई थिंक जो आप बात कर रहे हैं कि आप रादर देन कंज्यूमिंग कंटेंट माइंडलेसली आप उसको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज़ करें, जो कि ऑलरेडी बहुत पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन मजीद हम ये कर सकते हैं कि आप जो टाइम ऑफलाइन गुजार रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी का टाइम ऑफलाइन गुजारें। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ही ऑफलाइन हो जाए, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। मिसाल के तौर पे आपके काम के लिए आप 6 घंटे 7-8 घंटे सोशल मीडिया पे हैं, अपने बिजनेस पे काम कर रहे हैं, मार्केटिंग देख रहे हैं वगैरह वगैरह, तो आप घंटा 2 घंटे कोशिश करें कि दिन में आप घर से बाहर निकलें। ग्रीनरी का असर बहुत अच्छा होता है इंसानी सेहत के ऊपर। फर्ज करें सुबह सुबह मैं उठता हूँ, मैं अपने लॉन में बैठता हूँ घास के ऊपर, कई दफ़ा बेयर फुट में वॉक करता हूँ, चाय आपको तो शौक भी बहुत है, आपने तो लॉन भी बड़ा अच्छा माशाल्लाह बनाया। बिल्कुल इसी वजह से कि मैं उस चीज़ में इंटरेस्ट लेता हूँ, बिकॉज एक इंसान की साइकी पे बहुत अच्छा असर होता है ग्रीनरी का। आप कभी किसी पार्क जाएं, हल्का सा मौसम अच्छा हो, कोई अकेले हो, बेशक आपके साथ कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर हो, इट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग, क्योंकि ये एक इंसान की फितरत में है, ये चीज़ हमें अच्छी लगती है। आप पहाड़ों में जाते हैं, ग्रीनरी में जाते हैं, आपको एक वो रूह अफ़ज़ाई मिलती है, एक नेचुरली एक कामनेस आती है और इंसान को एक रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये चीज़ करें। कुछ हॉबीज़ हैबिट्स हैं, आप अगर जिम आपको पसंद है आप जिम चले जाएं, कोई स्पोर्ट्स कोई एक्टिविटीज़, मूवमेंट आई थिंक इज़ गुड। घर से निकलें, बेशक आपने कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी, कोई शॉपिंग कर लें, एनीथिंग यू एंजॉय, जाके बैठ के किसी दोस्त के साथ कॉफ़ी पी लें, अकेले बैठ जाएं किसी रेस्टोरेंट, एनी काइंड ऑफ आउटिंग। ये सोशल मीडिया के दौर का एक और इशू है कि लोग घरों में महदूद होकर रह गए। आज मेरी नज़र से एक रील गुजरी, एक हज़रत साहब मेरा ख्याल है यूके में या कोई फॉरेनर था, वो बात कर रहा था कि मुझे 6.5 साल हो गए घर से निकले हुए। अब आई डोंट नो वो सिर्फ कंटेंट और व्यूज़ के लिए कह रहा था, लेकिन ऐसे लोग हैं जो कि अकेलेपन में रह जाते हैं, कोई उनको पूछता नहीं है, कोई उनको देखता नहीं है। अनफॉर्चुनेटली कुछ हमारे फैमिली सिस्टम्स भी डिग्रेड हो गए हैं। कुछ ये रियलिटीज़ हैं, आपको याद होगा 1 साल पहले देयर वाज एन एक्ट्रेस हु पास्ड अवे और उसका पता ही नहीं चला किसी को, बिकॉज वो सब आउट ऑफ कॉन्टैक्ट थी हर किसी से। तो कोशिश करें, देखें ये सोशल बॉन्ड्स, अब आप फॉर एग्जांपल आप किसी अपार्टमेंट आउट ऑफ कॉन्टैक्ट भी वो आप मतलब आपकी बात ये लोगों ने कहा था, लेकिन देखा जाए तो वो सोशल मीडिया बहुत एक्टिव थी। उससे रिसेंटली पहले वो उसने काम वगैरह किया, कोई ड्रामा था या फिल्म थी, मैंने तो नहीं देखी, बट शी वाज वेरी एक्टिव इन आपका लोग इंडस्ट्री। इसी चीज़ पे मैं काइंड ऑफ आ रहा था कि आप अपने नेबर से इन टच रहें, तो थोड़ा बहुत सलाम दुआ करें। ये एक पुराने जो मोहल्ला कल्चर होता था हमारा, उसकी एक बड़ी एक पॉजिटिव बड़ी अच्छी चीज़ थी कि हम अपने नेबर्स को पूछते थे, देखते थे, और ये हमारे दीन में भी है बिल्कुल इस तरह कि सबसे पहला हक जो है हमारा फ़र्ज़ है वो नेबर्स की तरफ है कि भाई वो कैसे हैं, अच्छे हाल में हैं, उनसे सलाम दुआ करें। कभी आप कोई चीज़ भेज दें, कभी वो भेज देते हैं, इस तरह की आपको नेटवर्क्स बना के रखने चाहिए। अब देखें, हमें पहले शायद हम यंगर जनरेशन को, चले हम थोड़े से मिडिल एज्ड हो गए हैं, बट यंगर जनरेशन को नहीं इन चीज़ों की समझ आती है कि इनकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है इन चीज़ों की। उसकी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मैंने देखा ना, जो मुझे लगता है वो ऐसा है कि मैंने अपनी लाइफ में आप कह लो कि बटनों वाले फ़ोन से लेके अभी तक की सारी ट्रांजिशन देखी है। आईफोन तक आना, फिर पेंटियम 2 या पेंटियम 3 वर्क करते थे। मेरा पहला कंप्यूटर जो मेरे वाले साहब ने मुझे लेके दिया था पेंटियम 3 था, उसको कम से कम 15 मिनट ऑन होने में लगते थे। इंटरनेट जब मैंने लगवाया था तो उसका एक कार्ड मिला करता था, जो अब यंगर जनरेशन उसने कुछ भी नहीं देखा हुआ। तो हम कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया को जितना आप कह रहे हो कि अवॉइड कर सकते हैं, उनसे नहीं होता, क्योंकि अब पैदा होने वाले बच्चे उसके हाथ में टैबलेट है, उसका अकाउंट वो पहले दिन से ही यूट्यूब देख रहा है, हमें तो इस चीज़ का पता भी नहीं था। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि इन चीज़ों पे अभी रिसर्च हो रही है, एंड इन द कमिंग ईयर्स वी विल फाइंड आउट कि इन चीज़ों के क्या असरात हैं। फॉर एग्जांपल अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर सोशल मीडिया और मोबाइल के इस्तेमाल का क्या असर है। अब हमें पता चल रहा है कि बच्चों की डेवलपमेंट लेट होती है। छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ाना बहुत आसान होता है, कोई वीडियो लगा के कोको मेलन खोल के दे देंगे कि जी बच्चा थोड़ी देर सुकून से बैठ जाए और आप अपना जो भी काम है वो कर लें। अब ये बड़ा एक ईजी फिक्स है। अब हमारे वालिदैन तो हमारे साथ सारा टाइम गुजारते थे, खेलते थे, बेशक हम शोर डाल रहे हैं नहीं डाल रहे, बहरहाल हमारे वालिदैन एक घुरी कराते थे, हमारी मजाल नहीं होती थी हम शोर डालें। शायद थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, बट खैर द पॉइंट इज के एवरीथिंग हैज़ एन इफेक्ट, एक इम्पैक्ट होता है। वालिदैन भी चेंज हो गए ना सोशल मीडिया की वजह से। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो पर्सनली मुझे बहुत तंग करती है, अब आपसे मैं पूछता हूँ इस बारे में, आप किसी भी इवेंट पे चले जाओ, आप भी शौकीन आदमी हैं, मतलब कभी ना कभी इंसान फैमिली के साथ कहीं ना कहीं जाता है, मैंने ये देखा कि आप उस इवेंट को एंजॉय नहीं कर रहे। आपका मकसद ये है कि मेरी अभी की पिक्चर, मेरी प्रेजेंस ये सोशल मीडिया पे कैसी जा रही है, वहाँ पे लोग बैठे हैं आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे,
आपको कम्युनिटीज़ का शौक है, आप जाते हो, मिलते जुलते हो। फॉर एग्जांपल मैं गया हूँ तो मेरी कोशिश ये है कि बस मेरी पिक्चर अच्छी आ जाए और वहाँ बैठ के भी सोशल मीडिया पे अच्छी लग जाए। अब उसी इवेंट पे सोशल मीडिया पे सब कनेक्टेड हैं, लाइक्स भी मिल रहे हैं, मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन लाइव मैं किसी से बात नहीं कर रहा। तो ये फेकनेस नहीं है या ये क्या है? मतलब हम बैठे भी हुए हैं और एक चैनल के थ्रू बात करेंगे तो करेंगे, लाइव हम किसी से बात नहीं कर रहे, हम इवेंट एंजॉय नहीं कर रहे, हम कहीं घूमने गए हैं, हमारी कोशिश है कि ये पहाड़ या ये दरख्त या ग्रीनरी ये लोग देख लें लेंस के थ्रू, हम अपनी आंख से एंजॉय नहीं करें। ये वही बात है कि पुराने टाइम्स में बिफोर ऑल ऑफ दिस ये नेटवर्क्स और सोशल मीडिया एग्जिस्टेड, पहले ये होता था कि जी अच्छा कोई बंदा मेरे से आके बात करे, कोई पॉजिटिव हंस के, और एक आपको एक वैलिडेशन मिल जाए। अब द न्यू फॉर्म ऑफ वैलिडेशन इज कि आप कोई तस्वीरें ऑनलाइन अपलोड करें, वीडियोस डालें, उसमें लाइक्स आएँ, कमेंट्स आएँ। अब हमारे इंटरेक्शन का और वैलिडेशन का ये प्रोसेस बन गया है। वी नीड पीपल टू सी दीज पिक्चर्स एंड वीडियोस, लाइक देम, जस्ट टू फील कि यार हाँ ये मेरा एक्सपीरियंस वर्थ इट था, कि मैंने लोगों को दिखाया कि जी ये है तो फिर ये है। अब बड़े रेयर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे एक फूल की डीपी लगाई होती है, कोई जीरो पोस्ट होती है उनकी, वो अपने असल ज़िंदगी में मगन होते हैं। बहुत रेयर है। मुझे आपको लग रहा होगा मैं पता नहीं कैसी अजीब सी बात कर रहा हूँ, शायद देखे भी ना हो हमने इस तरह के लोग, बट दे एग्जिस्ट। नहीं है, लोग तो हैं। उन्होंने वो लोग हैं जिन्होंने फोर्सफुली बनाया हुआ है, जिनकी कंपनी ने कहा कि सोशल मीडिया अकाउंट बनाओ तो उन्होंने बना लिया, जाकर उनको जरूरत नहीं है। प्रोबेबली, बिल्कुल। और क्योंकि उनको अगले की ओपिनियन से या वैलिडेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि भाई मैं मोमेंट में प्रेजेंट हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ, बस। किसी और की ओपिनियन इज़ नॉट वर्थ एनीथिंग फॉर देम। जो हम चीज़ पसंद करते हैं, मतलब आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले अगर हम कोई चीज़ पसंद करते थे तो उसको हासिल करने का जो टाइम फ्रेम था वो बहुत ज़्यादा था। मतलब फॉर एग्जांपल मैं दोनों हिसाब से एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल ये है कि आपने कोई शर्ट परचेज़ करनी है और आप लाहौर से बाहर रहते हो, तो सबको पता था कि मार्केट लाहौर में है या कराची में है। तो आप कपड़े लेने के लिए बाकायदा सर्दियों के या गर्मियों के आप वहाँ से ट्रैवल करते थे, आपको कोई 4-5 घंटे लगते थे, फिर मार्केट में फिरते थे, फिर लोगों से इंटरेक्ट करना, फिर उस सब के दौरान आपने क्या सीखा? आपने बार्गेनिंग सीखी, कॉन्फिडेंस, इंटरेक्शन, सब कुछ करके आपने सामान लिया और वापस अपने शहर चले गए। अब क्या है, आपने क्लिक किया, अगले दिन वापस घर आ गई चीज़। तो ये तो हो गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ शॉपिंग। इसी तरह से रिलेशनशिप पे भी आप आ जाओ, शादियों पे आ जाओ, दोस्तियों पे आ जाओ, किसी भी चीज़ पे आ जाओ। आज आप किसी को पसंद करते हो, द मोमेंट आप पसंद करते हो, आपकी उससे कन्वर्सेशन होती है, 3 दिनों में आपको उसके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, और चौथे दिन ही आप उसको फारिग करा देते हो या वो चीज़ ख़त्म हो जाती है और एक और ऑप्शन आ जाती है। टू मैनी ऑप्शंस, और एक चीज़ को पसंद करना, उसको हासिल करने का टाइम फ्रेम कम होने की वजह से बहुत बेसब्रा नहीं हो गया इंसान। अच्छा, एक आपकी बात से ना मेरे जहन में एक स्टडी आई। उसमें स्टडी में ये था, सेल से रिलेटेड थी वो, कि फिजिकल स्टोर्स में या इवन ऑनलाइन अगर इंसान को कम ऑप्शंस दी जाए ना, फर्स्ट करें 2 ऑप्शंस दी जाए, वर्सेस आपके सामने 36 ऑप्शंस रख दी जाए। आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट, यू हैव 2 ऑप्शंस वर्सेस यू हैव 36 ऑप्शंस। आपको क्या लगता है कि आप कौन से केस में यू आर मोर लाइकली टू बाय समथिंग? 2 ऑप्शंस। 2 ऑप्शंस, बिल्कुल। इंसान के पास जब ज्यादा ऑप्शंस आ जाती हैं, इंसान इंडिसाइसिव हो जाता है, क्योंकि एक फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है कि यार हो सकता है मुझे बेहतर चीज मिल जाए, हो सकता है मुझे बेहतर चीज मिल जाए। इसी तरह रिलेशनशिप्स में वी हैव दिस प्रॉब्लम कि हमें लगता है देयर इज ऑलवेज समबडी बेटर। अब वो एक इंसानियत नहीं रही हुई, वो एक प्रोफाइल है, एक पेज के अंदर, एक पिक्चर के अंदर, एक प्रोफाइल के अंदर कि जी ये एट्रीब्यूट्स हैं, ये हाइट है, ये चेहरा है, ये कम्प्लेक्शन है, एक्स वाई एंड जी। और हमारे अंदर एक टेम्पटेशन है कि चलो अगली देख लेते हैं, चलो अगली देख लेते हैं, और डीह्यूमनाइज हो गया है पूरा प्रोसेस। और ऑप्शंस भी आ रही है ना, एक के बाद और ऑप्शन भी तो मेरे ऑप्शन आ रही है। अब आपके जैसे हैंडसम लड़के को दिन में 10 मैसेजेस आते हैं, तो वो ये थोड़ी देखेगा कि भाई मैं पहले इसको देख लूं। जितने ऑप्शन तो देख रहे हैं। आप ये चीज देखें कि एक दौर था जब आदमी लाखों कत्ल कर देते थे, जंगे कर लेते थे, लिखा करते थे एक औरत के लिए, लेटर लिखा करते थे, बहुत कुछ करते थे। और खवातीन जो ये देख रही होंगी वो रिलेट कर पा रही होंगी, आजकल के मर्द तो जो है ना उनका कोई हाल ही नहीं है। बट ये सैड रियलिटी है, दिस इज डजंट अप्लाई जस्ट टू मेन और जस्ट टू वुमेन, दिस इज हाउ सोसाइटी हैज बिकम। हम लोग इंसान को इंसान नहीं समझते, जो कि एक गलत चीज़ है। डेफिनेटली इट्स नॉट ऑल नेगेटिव, इसके कुछ पॉजिटिव्स भी हैं कि एक मर्जी से शादी करने वाली चीज़ भी अब एक आ रही है माशरे के अंदर, आप अपने पसंद से करें, इसमें सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस आ रही है। और हमारे दीन में भी ये चीज़ है कि अपनी रज़ा के साथ आप निकाह करें तो वो एक बेहतर चीज़ समझी जाती है। मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है कि रज़ा से करें या फैमिली में, ये नहीं कह रहा मैं, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 15 साल पहले या कोई पसंद आया किसी को तो इतने सवाल जवाब नहीं थे, इवन कि उसकी एक झलक देखने के लिए भी माइल्स ऑफ माइल्स, 100 ऑफ माइल ट्रैवल करना पड़ रहा है। लेटर लिख रहे हैं तो वो बाय पोस्ट 30 दिन के बाद जा रहा है, फिर उसका रिप्लाई भी 30 दिन के बाद आ रहा है। तो इतने टाइम में स्टडी है कि जब आप किसी के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हो तो वैसे ही आपका बॉन्ड बन जाता है ना। 3 दिन की दोस्ती या 3 साल की दोस्ती में फ़र्क तो है। फिर आपको उसकी बुराइयां भी एक्सेप्ट हो जाती हैं हर इंसान कर। अब आज आपकी किसी से बात हुई है,
कल आपने उसकी हर किस्म की लुक मंगवा लिया, परसों आपको उसके लाइक्स डिसलाइक्स, उसके गोल्स, उसने क्या किया, उसका पास सब कुछ पता चल गया, तो ऑब्वियसली आप बोर भी हो जाओगे, इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा गैदर होगी आपके पास, वही आपके वाली बात के डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा। और मीनवाइल टेंस थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस और भी आपके पास हैं। तो ये एक स्टडी आई थी नेटफ्लिक्स के लिए कि लोग नेटफ्लिक्स को स्क्रॉल तो करें लेकिन मूवीज़ नहीं देखते। ये वही मसला मुझे लग रहा है लाइफ में आ गया हुआ है। टू मेनी ऑप्शंस, बिल्कुल। वरना अगर आपको नेटफ्लिक्स 5 ऑप्शंस देना तो आप जाहिर सी कहोगे, बात है, यार कोई ना चलो कोई ये तो थोड़ी सी देख लेते हैं, कोई ये तो थोड़ी सी देख लेते हैं, ठीक है। तो वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो है दैट इज़ अ नेगेटिव थिंग। अच्छा, दूसरा इस चीज़ के अंदर इशू ये है कि कोई इंसान ना अपने ऊपर काम नहीं करना चाहता, अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना चाहता। सेल्फ अवेयरनेस शायद कम है, लेकिन देयर इज ऑल्सो नॉट अ विलिंगनेस टू एक्सेप्ट कि यार हो सकता है मेरे अंदर भी कोई कमियां हो। बिल्कुल इट इज़ वेरी इजी टू पॉइंट एट समबडी एल्स एंड से जी आपके अंदर ये इशू है, आप ज़्यादा पैसे कमाएं या आप अपने लुक्स पे काम करें, वजन ज़्यादा करें कम करें, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन ये चीज़ बड़ी मुश्किल है कि आप अपने आप को देखें और कहें यार मुझे भी तो बेहतर होना चाहिए। फ़र्ज़ करें आप एक खातून है और आपको बहुत ही हैंडसम, लंबा चौड़ा, बहुत अमीर और सारी खूबियाँ आपको उस मर्द के अंदर चाहिए, तो नेचुरली इस तरह का मर्द भी कहेगा कि मुझे एक अपनी जो पार्टनर है उसके अंदर XYZ चीज़ें चाहिए। तो इस एस्पेक्ट से भी सोचें कि मैं अगर आइडेंटिफाई कर सकती हूँ एज दैट वुमन कि मेरे अंदर ये कमियां हैं, तो आई वर्क ऑन दैट। चाहे इट कैन बी एजुकेशन, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। फिटनेस हो सकती है, आप अपने शौक कोई इस तरह के डेवलप करें, या जो भी आपके जहन में चीज़ आ रही है। बट द पॉइंट इज़ कि आप आईने में खड़े हुए अपने आप को देखें और कहें कि जी ये आई हैव टू ट्राई एंड वर्क ऑन माई सेल्फ एंड बी बेटर, क्योंकि जिस इंसान को मैं चाहती हूँ वो भी मुझे पसंद करना चाहिए। दैट पर्सन शुड ऑल्सो से कि यार अच्छा इस तरह की लड़की मुझे चाहिए एज अ लाइफ पार्टनर। बहुत अच्छी पॉजिटिव डिस्कशन हुई है एंड यू आर फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन। आपको तो पकड़ के ना बिठाना पड़ता है और आप में से निकालनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। बात को मैं कंक्लूजन की तरफ लेके आता हूँ और एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक दफ़ा एक इंसान ने, कहानी है कि उसने एक बड़ी अच्छी सी पेंटिंग बनाई, और पेंटिंग बनाई तो उसको समझ नहीं लग रही थी कि ये परफेक्ट है नहीं है कैसी है। तो उसके जी उस्ताद ने कहा कि इसको बाहर चौक पर लटका दो और लिखो कि इसमें से गलतियाँ निकालो। तो वो अगले दिन यहाँ तो पूरी पेंटिंग बनाने लगी थी। तो वो बड़ा परेशान हो, उसने मैं तो बहुत अच्छी बनाई थी, ये क्या हुआ। फिर वो वापस जाता है, उसका उस्ताद कहता है कि अब इसको वापस चौक पर लगाओ और लिखो गलतियों को दुरुस्त करो। तो वो नेक्स्ट डे जाता है तो वहाँ पे किसी ने भी, एक इंसान ने भी गलती दुरुस्त नहीं की। तो पॉइंट आउट करना बहुत आसान है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना किसी के लिए या अपने लिए करना वो हार्डली या एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है। बाकी बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा, इंशाल्लाह दोबारा आपके साथ सेशन करेंगे। इंशाल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी।